तो दोस्तों, जो हम फुटबॉल हमेशा बचपन से देखते आए हैं, हर साल हर सीजन उसमें कुछ नया जुड़ता गया और तब भी हमें वो फन, वो एक्साइटिंग हमारे अंदर से ना गया नहीं कभी फुटबॉल के लिए। वो हमेशा वो प्यार अपने गेम के लिए हमारे दिल में है। ला लीगा BBVA होता था, लीगा BBVA होता था जो ला लीगा बन गया, बार्कलेज प्रीमियर लीग होता था जो सिर्फ अब प्रीमियर लीग रह गया। कहीं ना कहीं चैंपियंस लीग के अंदर भी वो 32 टीम्स होती थी और फिर फॉर्मेट बदल गया, ग्रुप स्टेजेस हो गए, एक्स्ट्रा मैचेस बन गए और हमें बहुत सारे ब्यूटीफुल प्लेयर्स देखने को मिले, न्यू टीम्स देखने को मिली और बहुत सारे नए प्लेयर्स को मौका मिला इस फील्ड पे आके खेलने का। लेकिन इन सारे ही नाम बदलने से लेके स्पॉन्सर्स चेंज से होकर नए प्लेयर्स आ गए, लेकिन वो एक चीज जो कॉमन रही ना, दैट इज लव फॉर द स्पोर्ट्स। अब 2026 फीफा वर्ल्ड कप आ रहा था, यहां पर इन्फांटिनो ने एक चीज तो सोच ली थी कि भाई कुछ तो बदल के रहूंगा, और वो वर्ल्ड कप में हो चुका है क्योंकि अब वो 32 कंट्रीज के टाइम गया। अब 2026 में नया फुटबॉल, नए रूल्स और नया फॉर्मेट आ रहा है। ये शायद से पूरी फुटबॉल की हिस्ट्री का सबसे कैओटिक, सबसे ब्रेकिंग द इंटरनेट वाला टूर्नामेंट होने वाला है, जहां पर हाइप इज 1000% एंड ऑरा इज 1000%। वर्ल्ड कप 2026 3 देशों में होस्टेड है, पूरे 48 टीम्स के साथ, और इतने मैचेस की तुम्हारी टीवी स्क्रीन फट जाएगी, लेकिन ट्रस्ट में मैचेस खत्म नहीं होने वाले। लेकिन इस बार का फॉर्मेट इतना कॉम्प्लेक्स है कि आम फैंस को कुछ समझ नहीं आ रहा। 12 ग्रुप्स कैसे चलेंगे, कौन से क्रेजी नए रूल्स आए हैं, सबसे बड़ी बात इंडिया में मैचेस किस टाइम पर आएंगे और कहां पर लाइव ब्रॉडकास्ट होंगे। तो तुम्हें सारी ही चीजें मैं बहुत इजीली इस पूरी वीडियो में ब्रेक डाउन करके बताऊंगा। कितनी टीम्स हैं, कितने ब्रैकेट्स हैं, कितने ग्रुप्स हैं, कौन नए कंटेंडर्स हैं, कौन डार्क हॉर्सेस हैं, कौन से प्लेयर्स को तुम्हें देखना है, कौन से प्लेयर्स की तरफ तुम्हें मुंह भी नहीं लगाना। तो अगर तुमने फुटबॉल हाल ही में शुरू करा है तो ये वीडियो will be completely a good guide for you to tell what is going to happen, all you need to know about the World Cup 2026। और अगर तुम फुटबॉल पहले से फॉलो करते आ रहे हो तो ट्रस्ट मी, ये वीडियो भी तुम्हारे लिए भी नई है भाई, क्योंकि एक फॉर्मेट न्यू है और इस फॉर्मेट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ मैं तुम्हारे फेवरेट प्लेयर्स के बारे में तो बात करूंगा ही, तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन ठोक दो और लाइक करना बिल्कुल मत भूलना वीडियो को। 3 कंट्रीज 16 सिटीज। सबसे पहले बात करते हैं वेन्यू की। ये पहला ऐसा मेंस वर्ल्ड कप है जिसमें 3 कंट्रीज मिलकर होस्ट कर रही हैं, यूएसए, कनाडा एंड मैक्सिको। टोटल 16 होस्ट सिटीज हैं जहां पर मैचेस खेले जाएंगे। कनाडा के अंदर वैंकूवर और टोरंटो के स्टेडियम में, मैक्सिको में ग्वाडालजा, मैक्सिको सिटी और मॉन्टेरेई में। यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर 11 बिग सिटीज में मैचेस होने वाले हैं, दैट इज बिटवीन एटलांटा, बॉस्टन, डैलस, ह्यूस्टन, लॉस एंजलिस, मियामी, न्यूयॉर्क, सिएटल और भी बहुत सारे हैं। और पूरी फुटबॉल हेरिटेज को वर्ल्ड कप में ध्यान में रखा गया है कि मैक्सिको का जो एस्टेडियो अज़तेका स्टेडियम है, जहां पर पहले 1986 वर्ल्ड कप के ओपनिंग मैचेस हो चुके हैं, 2026 का पहला मैच भी वही होने वाला है। 104 मैचेस, क्रेजी न्यू फॉर्मेट है। अब आते हैं उस टॉपिक पे जहां पर शायद तुम्हारी थोड़ी सी ढीली हो, दैट इज मैथमेटिक्स, कि कैसे ये सारी टीमों को 12 ग्रुप्स में डिवाइड करा जाएगा, राउंड ऑफ 32 में कैसे निकलेंगे। मैथ्स क्या गड़बड़ा सी गई है। टीम्स 32 से इंक्रीज करके सीधा 48 हो गई है। टोटल मैचेस पहले 64 होते थे, अब 104 खेले जाएंगे। मतलब लगातार पूरे 39 डेज तक ये टूर्नामेंट पीक पर चलेगा। पहले 8 ग्रुप्स होते थे, अब 12 ग्रुप्स ऑफ 4 टीम्स ईच बनाए गए हैं। ग्रुप ए से लेकर ग्रुप एल तक हर टीम अपने अपने ग्रुप में 3 मैचेस खेलेगी। बट सबसे बड़ा ट्विस्ट यही आता है कि ग्रुप स्टेज के बाद क्या, नॉकआउट स्टेज के लिए कैसे टीम्स क्वालिफाई करेंगी ग्रुप से। सबसे पहला है टॉप 2 शिफ्ट। ऑटोमेटिक क्वालिफिकेशन होता है कि ग्रुप की जो टॉप 2 टीम्स होंगी वो सीधा सीधा राउंड ऑफ 32 के लिए क्वालिफाई कर जाएंगी। तो टोटल हो गया 24 टीम्स। अब बची 8 टीमें कहां से आएंगी। अब 12 ग्रुप्स में जितनी भी टीम बची हैं उनमें से 8 बेस्ट थर्ड प्लेस टीम्स को भी आगे भेजा जाएगा। उनका पॉइंट्स और गोल डिफरेंस पे ही कंपैरिजन किया जाएगा। अब थर्ड चीज आती है कि न्यू नॉकआउट राउंड आ गया। पहले राउंड ऑफ 16 आता था सीधा ग्रुप स्टेज के बाद, अब एक राउंड ऑफ 32 फॉर्मेट आ गया है। टीम्स बड़ी हैं तो राउंड भी बढ़ेगा, तो अब 24 + 8 32 टीम्स कंप्लीट हो गई हैं। तो नाउ दे विल कंपीट विद ईच अदर। बट नो डाउट अगर आप ग्रुप के टॉप पे फिनिश करते हो तो आपके पास एडवांटेज होता है कि आपको नॉकआउट राउंड में जाके पॉट 2 या पॉट 3 की टीमें मिल सकती है। अब पहले वर्ल्ड कप के फॉर्मेट के अंदर होता था 7 मैचेस के अंदर आप फाइनल्स जीत जाते थे, लेकिन अब वही 1 मैच एक्स्ट्रा हो गया है हर टीमों के लिए, क्योंकि एक राउंड एक्स्ट्रा हुआ है। तो अब 8 मैचेस के अंदर एक चैंपियन हमें फीफा वर्ल्ड कप से देखने को मिलेगा। अब आई होप आपको सारे फॉर्मेट तो समझ आ गया होगा, कैसे नॉकआउट राउंड में ग्रुप स्टेजेस से टीम बट के जाएंगी, कैसे फाइनल रिजल्ट हमें देखने को मिलेगा राउंड ऑफ 32 से लेकर फाइनल्स तक का, थर्ड प्लेस तक का। लेकिन यहां पर सबसे बड़ी बात आती है चेंजेस। क्या चेंज हुए हैं इस न्यू फॉर्मेट के अलावा। दैट इज 5 नए रूल फीफा ने ऐड करे हैं इन वर्ल्ड कप 2026 टू मेक इट मोर इंटरेस्टिंग, टू गिव द मोर बॉल टाइम। अब जब मैं बोल रहा हूं गिव द मोर बॉल टाइम,
तो इसका मतलब ये है कि बहुत ना चीप टैक्टिक्स तुम सब ने आज तक जितना भी फुटबॉल देखा उसमें देखा होगा, बहुत चीप टैक्टिक्स होती है टाइम को वेस्ट करने की बाय द मैनेजर्स, बाय द टीम, बाय द प्लेयर्स। कोई फेक इंजरी करके ग्राउंड के ही बीच में लेट जाता है, क्रैम्प्स के लिए कहता है कि भाई क्रैम्प आ रहा है तो गेम रोक दो, रेफरी सीटी बजाता है, कुछ ना कुछ 5-10 सेकंड हर एक टीम का लूज होता है, और जो टीम बहुत मिनिमल नैरो मार्जिन 1-0 2-1 के मार्जिन से हार रही होती है वो प्रोटेस्ट करने लग जाती है कि भाई उसको कुछ नहीं है, वो फेक कर रहा है। बट रेफरी कैन नॉट से टू द प्लेयर कि वो फेक कर रहा है। अब जब ये फेक इंजरी के केसेस बढ़ने लगे, रेफरीज को समझ आने लगा कि प्लेयर नाटक कर रहा है, तो दूसरा टैक्टिक आ गया कि भाई डिलेड गोल की, गोलकीपर बॉल रख के आराम से गोल पोस्ट पे खड़ा कि किसको डालूं। अब इतना सोचने का टाइम वैसे तो मिलता नहीं है, 5-6 सेकंड का टाइमर जब हाथ में बॉल होती है तब तो होता है, लेकिन गोल किक के टाइम पे नहीं होता था। तो इसको भी इंडेफिनिट किया जा रहा है कि इसके लिए भी रूल चेंज करा गया। साथ ही साथ हम देखते थे सब्स्टिट्यूशंस में होता था कि भाई डिले सब्स्टिट्यूशंस हो रहे हैं। क्या हो रहा है, सब्स्टिट्यूट हुआ, एक कोने वाले प्लेयर को सब्स्टिट्यूट किया गया, वो वॉक करते 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 आएगा और फिर सब्स्टिट्यूट होके जाएगा। इतने में 40-50 सेकंड वेस्ट हो गए, जिसमें रेफरी भी कुछ नहीं कर सकता, तो वो टाइम तो काउंट होता था। समटाइम्स कुछ अच्छे रेफरीज होते थे जो क्लॉक को स्टॉप कर देते थे या 20-30 सेकंड एक्स्ट्रा दे देते थे, बट कहीं ना कहीं सामने वाली टीम्स का मोमेंटम टूट जाता था। और ये सारे चीप टैक्टिक्स करने के तरीके ही इसलिए होते थे कि टीमों को सांस लेने का टाइम मिले और वो ब्रीदर टाइम लेने से मोमेंटम को तोड़ सके सामने वाली टीमों का जो जोश में है कमबैक करने के लिए। और इस वजह से फैंस के लिए भी गेम बोरिंग हो जाता था और कहीं ना कहीं चिड़न मचने लग जाती थी कि अबे क्या है यार, ये क्या गंदी टैक्टिक्स है। पहले तुम लो ब्लॉक करके कोई ना कोई टीमें बैठती है, वहीं मुझे गुस्सा आ जाता है। और उसके बाद ये तो रूल नंबर 1 आया है 5 सेकंड काउंटडाउन। अब मान लेते हैं मैं आउटसाइड ले रहा हूं और मैंने 5 सेकंड से ज्यादा ले ली, तो रेफरी ये जो बॉल है ये मेरी पिंड विच नहीं पाएगा, ये दूसरे प्लेयर को बॉल देगा और कहेगा कि अब वो थ्रो इन लेंगे। अगर गोलकीपर 5 सेकंड से ज्यादा डिले करता है गोल किक को, तो रेफरी उसके भी पिंड विच नहीं पाएगा, दूसरे बंदे दूसरी टीम को कॉर्नर रिवॉर्ड कर देगा कि तुम कॉर्नर ले लो। और कोई गोलकीपर मेरे हिसाब से इन द राइट माइंड तो नहीं चाहेगा, स्पेशली जब सेटअप एफसीज हम देखते आए हैं इस पूरे क्लब सीजन में, मैनेजर्स ने कैसे सेट पीसेस पे ध्यान दिया है, तो कोई भी गोलकीपर ये तो नहीं चाहेगा कि मैं राइट माइंड में डिले कर दूं अपनी गोल किक और दूसरी तरफ से सेट पीस पड़ जाए, सामने से हेडर पड़ जाए। रूल नंबर 2 है 10 सेकंड सब्स्टिट्यूशन। अब अगर आप कोने वाले प्लेयर को सब्स्टिट्यूट कर रहे हो या सामने वाले को, 10 सेकंड के अंदर सब्स्टिट्यूट होना पड़ेगा। नहीं हुए तो जो प्लेयर अंदर आ रहा है वो 1 मिनट तक बाहर ही खड़ा रहेगा, तो तुम्हें टाइम वेस्ट करना है, अपना कर लो, तुम 10 मिनट रह जाओगे। रूल नंबर 3 जो सबसे मेरा फेवरेट रूल आया है, दैट इज टैक्टिकल क्रैम्प्स अब से नहीं होने वाले। कोई भी प्लेयर ऐसे पिच पे आपको बीच में पड़ा हुआ नहीं दिखेगा फेक इंजरी करता हुआ। रियल किसी को इंजरी होगी या फेक इंजरी कुछ भी हो, मेडिकल असिस्टेंस अगर ग्राउंड पर आई तो वो प्लेयर 1 मिनट तक साइड लाइन खड़ा रहेगा और उसके बाद रेफरी उसको जब अलाउ करेगा वो तभी अंदर घुस सकता है। तो अगर आप फेक इंजरी करेगा कोई भी प्लेयर तो वो अपने डर पे करेगा, अपने बल पे करेगा कि भाई 1 मिनट तू बाहर बैठा रहे। और अगर मैं बात कर रहा हूँ ग्रुप स्टेजेस के फाइनल मैच डेज की या फिर किसी नॉकआउट राउंड्स की, तो आई डोंट थिंक सो कोई भी प्लेयर ऐसा इतना टाइम तो वेस्ट करना चाहेगा। रूल नंबर 4 जो फाइनली टेक्नोलॉजी में चेंजेस लाए गए हैं कि अब जो VAR है ना, वो आंखों के पट्टी बांध के तब तक नहीं बैठा रहेगा जब तक रेफरी ग्राउंड से ना बोले कि भाई चल हटा पट्टी और दिखा मुझे क्या था। ऐसा नहीं है, अब उसको और ज्यादा ओपनिंग मिल गई है, ज्यादा लिबर्टी मिल गई है। अगर रेफरी ने गलती से गलत गोल किक दे दी या गलत कॉर्नर दे दी तो VAR उसको ओवरटर्न कर सकता है। एंड द बेस्ट रूल हियर इज कि जो येलो कार्ड रेफरी आके सीधा कामाविंगा को दिखा के भूल गया था ना, उस पे भी VAR इंटरवीन कर सकता है कि सेकंड येलो कार्ड भी वो बता सकता है कि नहीं ये सही नहीं था, आप नहीं दे सकते येलो कार्ड। एंड रूल नंबर 5 जो हम ऑलरेडी पूरे एक सीजन से देखते आ रहे हैं, बट मेरा बताना तुम्हें फर्ज है कि वर्ल्ड कप में भी लागू रहेगा कि सिर्फ कैप्टन ओनली डायलॉग। अगर कोई भी फाउल होगा और कैप्टन के अलावा दूसरा प्लेयर कोई भी हो, रोनाल्डो क्यों ना हो, अगर वो चढ़ा रेफरी के ऊपर तो डायरेक्ट येलो कार्ड रेफरी दिखा सकता है, और अगर उसने कुछ अब्यूसिव वर्ड्स बोले होंगे तो सीधा रेड कार्ड भी दिखाया जा सकता है। तो हाँ, जिस हिसाब से वर्ल्ड कप की सिचुएशंस चल रही हैं, राइवलरीज बहुत भयंकर तरीके से हैं, तो रेफरी की सेफ्टी को भी देखना बहुत जरूरी था। और एक चीज तो मैं थोड़ा सा और बता दूं, फॉर्मेट के अंदर ही 90 मिनट का मैच रहेगा, 45 के हाफ रहेंगे, लेकिन अब एक हाफ नहीं 3 हाफ में बदल गया है गेम। पहले 25 से 30 मिनट के बाद आपको एक वाटर ब्रेक होता हुआ मिलेगा और सिमिलरली आपको 75 मिनट या 68 मिनट के आसपास एक और वाटर ब्रेक बीच में मिलेगा, क्योंकि टेम्परेचर वहां ज्यादा है जो यूरोपियन प्लेयर्स के फेवरेबल कंडीशंस में नहीं होता है, तो उनको गर्मी ज्यादा लगेगी, ज्यादा प्यास लगेगी, तो बीच में समटाइम्स कूलिंग ब्रेक मिलेगा। अब बात करते हैं देसी फुटबॉल फैंस की कि भाई ये मैच पहले तो आएगा कहां, और चलो आएगा भी तो कितने बजे। तो देखो गर्मियों की छुट्टियां हैं, जून है, जुलाई में आई नो तुम लोग के ऑफिस से पढ़ाई वगैरह सब चालू हो जाते हैं, और उसको भी छुट्टी बना लेना क्योंकि 4 साल में एक ही बार आता है ये टूर्नामेंट। तो भाई यहाँ पर ना तुम्हारी सारी रातें खराब होने वाली। मैचेस 12:30 बजे, समटाइम 10:30 बजे और डिनर टाइम पे भी शुरू होंगे, और सुबह 9:30 बजे के बीच में सारे मैचेस रहेंगे। पहला मैच 12 जून 2026 को रात 1:30 बजे
इंडियन टाइम्स के अकॉर्डिंग जाएगा, मेक्सिको भिड़ने वाला है साउथ अफ्रीका से। तो अपनी कॉफी, अपने चिप्स, अपने पॉपकॉर्न, सारी मशीनरी अपने कमरे में ही लगा लेना, किचन की तरफ मत चले आना। पापा मम्मी में से कोई सा एक पेल देगा तुमसे, कटोरी गिर गई तो उन सबको अपने पास रख के आराम से मैच को एंजॉय करना मेरे साथ वॉच अलोंग्स पे। अब आते हैं थोड़े प्रेडिक्शंस के आसपास कि मेरे हिसाब से कौन से इन 48 टीम्स में से बढ़िया धुरंधर हैं जो बेहतरीन टीम्स लेके आ रहे हैं, और कौन से छुपा रुस्तम है भाई जो सही में ऐसे अंडरडॉग्स हैं जिसने रोनाल्डो को मजबूर कर दिया था रोने पर, जिन्होंने मजबूर कर दिया था मेसी के अंदर वो ईगो आने के लिए कि वर्ल्ड कप तो मैं जीत के ही रहूंगा। तुम्हें पता है मैं किसकी बात कर रहा हूं। तो मेरे हिसाब से सबसे हेवी कंटेंडर है फ्रांस। ये एक पेपर पे अगर सबके नाम लिखे जाए ना तो ये द बेस्ट टीम। अटैक में हमारे पास है किलियन एम्बापे, डेम्बेले, बरकोला, देज़िरे दुए, माइकल ओलिस। मिडफील्ड के अंदर चुआमेनी, कामाविंगा और बहुत सारे बेहतरीन अलग मिडफील्डर्स। डिफेंस पे आ जाओगे तो तगड़े नाम, कीपर, मतलब हर जगह इनकी ए टीम और बी टीम, इनके जो बेंच पर बंदे बैठे हैं और जो प्लेइंग 11 में खेल रहे हैं, ये दोनों अगर अलग अलग अपना फीफा टूर्नामेंट खेलने चले जाए तो दोनों एक तरफ से फाइनल्स में मिल जाएंगे, इतनी तगड़ी टीम है। दूसरी टीम है अर्जेंटीना, क्योंकि लास्ट टाइम वो 36 अनबीटेबल मैचेस के रन पे इस टूर्नामेंट में घुसे थे। सऊदी अरेबिया से बस एक ही मैच हारे थे और फिर किसी ने नहीं सोचा था कि भाई सीरियसली ये फीफा वर्ल्ड कप जीत जाएंगे अगेंस्ट दैट माइटी फ्रांस इन द वर्ल्ड कप, जहां पर किलियन एम्बापे आ गया था जिसने पूरा मैच हिला दिया था। लेकिन इस बार एंजो फर्नांडिस और मैक एलिस्टर एक फाइनल वन लास्ट डांस के लिए, तो मुझे लगता है मेसी के लिए पूरी अर्जेंटीना दांव पे डालने वाले हैं और वहां पर रियल मैड्रिड के एकेडमी प्लेयर निको पास भी हमें खेलते हुए देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ मास्तान दोनों भी शायद हो, पता नहीं। थर्ड इज इंग्लैंड। इंग्लैंड के पास मैं क्या बोलूं, टुचेल को गाली दूं या टुक्कल को बोलूं कि भैया आपने बहुत बोल्ड डिसीजंस लिए हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत 50-50 चल रहा है। या तो थॉमस टुक्कल आफ्टर दिस वर्ल्ड कप होगा द बेस्ट मैनेजर इन इंग्लैंड हिस्ट्री, या द मोस्ट हेटेड वन, क्योंकि उसने प्लेयर तब भी बढ़िया उठाए, मार्कस रैशफोर्ड, एंथनी गॉर्डन, बुकायो साका, डेक्लन राइस, जूड बेलिंगम, मॉर्गन रॉजर्स, तो प्लेयर्स तो बहुत तगड़े। लेकिन जहां उसने हैरी मैग्वायर, लूक शॉ, फोर्डन, कोल पामर को ड्रॉप किया, ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड को ड्रॉप किया है, उसके बाद मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो अपनी टैक्टिक्स के साथ कराना क्या चाहता है। या तो वो घी सब कुछ मशा मढ़ा के पेल देगा सामने वाली टीमों को, या फिर वो ग्रुप स्टेज में अपनी पिलाई खा के पूरी तरह जबरदस्ती वाली पिटाई खा के बाहर निकल लेगा। बट मेरे हिसाब से ये टीम ऐसी है जो बहुत बैलेंस्ड है, और अगर इंग्लैंड सीरियसली अपना एकदम ए गेम खेल गई थॉमस टुकल के अंदर तो ये टीम आपको टॉप 4 में 100% देखने को मिलेगी। फोर्थ इज पोर्चुगल। भाई क्रिस्टियानो रोनाल्डो के हम भक्त हैं, 2008, 9, 10 से उनको बस देखते आए हैं, छोटा सा था तब से, लेकिन सेंसेस भी नहीं थी फुटबॉल की, सिर्फ तब से रोनाल्डो के पोस्टर्स देखे, और अब भी इट्स द गोल्डन चांस। एक तो लास्ट वर्ल्ड कप है, वन लास्ट चांस, साथ में है उनके पास द मोस्ट क्रिएटिव मिडफील्ड ऑन दिस प्लैनेट विद विटिना, जाओ नेवेस एंड प्रीमियर लीग बेस्ट प्लेयर ऑफ द सीजन ब्रूनो फर्नांडिस। और देखो 5th नंबर पे वो टीम है जो शायद तुम लोगों ने ना सोची होगी, वैसे स्पेन नहीं बोलूंगा, स्पेन इज ऑलरेडी अ कंटेंडर, पर नेदरलैंड्स। फ्रांस का अटैक तुमने देखा, लेकिन नेदरलैंड्स का डिफेंस तुम्हें पता है क्या, उन पे है टिम्बर, वैन डाइक, डिलिट, डमफ्राइस। तो ये जो डिफेंस खड़ा है ना इनके पास, इसने बहुत सारे प्लेयर्स को ठोका है, और ये बहुत ज्यादा एक हाइटेड फिजिकलिटी वाला डिफेंस है जो नेदरलैंड्स का हमेशा से जाना जाता है, द टच। और जब वो अपने डिफेंस के साथ आते हैं विद ऑल दी अंडरडॉग रन जो उन्होंने 2010, 14, 18 में दिए हैं, उसके बाद मुझे लगता है दे आर स्टिल अ कंटेंडर, जो हमें एटलीस्ट क्वार्टर फाइनल्स तो देखने को मिलेंगे। देखो डार्क हॉर्सेस के नाम पे मेरे दिमाग में सिर्फ 2 ही टीमें आती है, पहली है कोलंबिया, दूसरी है मोरक्को। कहीं ना कहीं आप लोग कहोगे भाई नॉर्वे भी बढ़िया है क्योंकि इसमें अर्लिंग हालैंड, ओडेगार्ड, नॉरगार्ड और नूसा भी है, बट मैं कहता हूँ कि कोलंबिया, जब फाल्काओ नहीं था तो हामिस रोड्रिगोस अपने आप कहीं से आ गया था, और इस बार हामिस रोड्रिगोस के साथ है लुइस डियाज। और इस टीम का अनप्लेएबल फिजिकलिटी मैच जो है ना, वो कोई भी टीम आसपास भी नहीं है उसके। तो कोलंबिया इज वन ऑफ द अंडरडॉग्स जो मैं 100% मानता हूँ क्वार्टर फाइनल्स में हमें देखने को मिलेगी। और मोरक्को की मैं बात करूं तो 2022 सेमीफाइनल रन ना उनका कुछ ऐसी तुक्का नहीं था जैसा आइसलैंड का लगा था। मैं ये मानता हूं कि मोरक्को जैसी टीम के जितने भी प्लेयर्स हैं वो इतने यूरोपियन कॉम्पिटिशन्स में एक्सपैंडेड, एकदम फैले हुए हैं, खेले हुए हैं, उनका इतना ज्यादा एक्सपीरियंस कंबाइन होकर आ रहा है। नो डाउट अकराफ हकीमी इज नॉट देयर, बट दिस टीम विल बी लाइक एटलीस्ट राउंड ऑफ 16 में तो मुझे देखने को मिलेगी। फीफा ने क्लियर कर दिया कि हाई एल्टीट्यूड वेन्यूज और टाइट ट्रैवलिंग गैप्स के चलते प्लेयर्स के फटीग पर नया हाइड्रेशन गाइडलाइंस और एक्सट्रीम मेडिकल प्रोटोकॉल्स लगाए जा रहे हैं ताकि हाई इंटेंसिटी फुटबॉल बनी रहे। तो दोस्तों ये था पूरे फीफा वर्ल्ड कप 2026 का ब्रेकडाउन, जहां पर 48 टीम्स 12 ग्रुप्स के अंदर बटी हुई हैं, 104 मैचेस होने वाले हैं, फुटबॉल एकदम केओस, तबाहियां मचने वाली हैं इस टूर्नामेंट के अंदर। और अगली वीडियो पे हम बात करेंगे हाउ दिस इज अ गोल्डन चांस ऑफ क्रिस्टियानो रोनाल्डो टू विन फीफा वर्ल्ड कप विद द मोस्ट क्रिएटिव मिडफील्ड। सो मेक श्योर आपने वीडियो को लाइक कर दिया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया हो, और लाइक करने के बाद एक हाइप का बटन आता है,
हो सके तो प्लीज दबा देना अगर ये वीडियो बहुत अच्छी लगी है तो। दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं आपसे जल्दी।